वैद जी, मैं जब आपके पास आ रहा था तो बाजार में मैंने खूब सारी रेहड़ियाँ देखी और उस पर सुंदर सुंदर ना लीची सजी हुई थी। लीची चूँकि हम आमतौर पे नहीं खाते हैं, सीजन है ये, तो सीजन में दिखती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि लीची क्या वास्तव में बहुत गुणकारी है या लीची से दूरी बना के रखनी चाहिए? देखिए लीची ना गर्मियों के इसमें करीब 1.5-2 महीने इसका सीजन रहता है, तो खूब आपको बाज़ार में दिखेगी। इसकी खासियत ये है कि बहुत खूबसूरत फल है ये दिखने में बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें आप ब्राउन कलर से शुरू होंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो एक बहुत ही प्यारा कलर आता है, वो पता नहीं कुदरत ने क्या उसकी व्यवस्था। फिर उसके अंदर एक बहुत डार्क ब्राउन बीज निकलेगा। तो ये सुंदर फल है, फ्लेवर है और टेस्टी बहुत है। लेकिन साथ में मैं शुरुआत आज करूँगा इस हिदायत के साथ कि इसको 5 से लेके 10 से ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा नहीं खानी। हाँ, चूँकि ये और इतनी खतरनाक चीज़ भी है ये। बिहार में एक बुखार होता है चमकी बुखार, तो पीछे ये सूचना आई थी कि चमकी बुखार के लक्षण और ज़्यादा खाली पेट जो बच्चे लीची खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, उनमें एक से लक्षण आते हैं। तो ये बहस उठ गई थी कि चमकी बुखार का कारण कहीं लीची तो नहीं है, क्योंकि लीची हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में है, और बिहार में भी मुजफ्फरपुर, जहाँ पूरे देश की लीची का 75% मुजफ्फरपुर से आता है। तो जहाँ बहुतायत है तो जाहिर सी बात है लोग खाएंगे भी और वहाँ सस्ती भी होगी। दूसरा हमारा केंद्र है लीची का यहाँ देहरादून। तो इसको पहला नियम तो ये है कि कभी भी खाली पेट ना खाएं। बेहतर ये होगा कि जो दोपहर का आपका खाना है उसके करीब आधा पौना घंटे बाद इसको खाएं। अच्छा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ब्लड शुगर को कम करती है। तो अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी शुगर ऑलरेडी कम रहती है, तो अगर उन्होंने ये ज़्यादा खा ली तो वो शुगर उनकी और बहुत नीचे चली जाएगी। और जो मैंने बच्चों वाली बात आपको बताई है, उनमें ये खाने से, लीची खाने से खाली पेट, और उसमें भी विशेष बात जो है कि जो कच्चा है, जो हरा सा है, जब तक ना पक जाए तब तक तो छूना ही नहीं है उसको। अगर कहीं भी हरापन है उसको ना खाएं, क्योंकि उसमें एक टॉक्सिन मिलता है। तो ये जो इसको खाने के बाद में बच्चों में ये देखा गया कि उनको हाई फीवर हो गया, और उनको जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, वो पड़ने लगे। कई बच्चे कोमा में चले गए और कई डेथ भी हुई हैं। तो ये लीची का जो मैंने आपको बताया है कि ये खतरनाक पहलू ये है इसका एक चेहरा, लेकिन अच्छा फल भी है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो इसको खाना भी चाहिए। तो दुनिया में चीन और भारत 2 ही बड़े देश हैं जहाँ ये मिलती है, और चीन से ही यहाँ पे आई है। अच्छा, इसमें पोषण की दृष्टि से हम देखें तो 82% तो पानी है इसमें। कार्बोहाइड्रेट इसमें 17 ग्राम, प्रोटीन और फैट बहुत ही कम मात्रा में है, और फाइबर दूसरी चीज़ है जो अच्छी मात्रा में 1.3 ग्राम है। अब 2 चीज़ें आप देखिए कि इसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम और एक फाइबर है। तो हम बार बार हमने बताया कि फाइबर जिन चीज़ों में ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, एक कब्जी दूर करते हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन में उसका रोल है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट के लिए अच्छा है। तो इस नाते से लीची इन सारी चीज़ों में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी बहुत मात्रा में, विटामिन सी की वजह से इनका एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और उसके जो परिणाम स्वरूप इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने में इसकी बड़ी मदद मिलती है लीची खाने से। दूसरे ये एंटी कैंसर है, जो कैंसर की सेल ग्रोथ करती हैं बॉडी में उसको ये रोकती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और ब्लड शुगर को यानी कि कम करती है। तो जहाँ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको आप दोगे तो उनकी शुगर कम होगी। मना ही वहाँ है जहाँ ऑलरेडी शुगर कम है और बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे। तो ये सब इसमें एक पदार्थ होता है हाइपोग्लाइसिन ए, जिसकी वजह से ये मिलता है उसमें कच्चे वाले उसमें लीची में। तो ये ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है उसमें। इसके अलावा इसमें सोडियम है, पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। पोटेशियम ज़्यादा है तो इसलिए पोटेशियम जिन चीज़ों में ज़्यादा है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, बीपी को कम करते हैं। तो बीपी कम करने में लीची का प्रयोग है। मैग्नीशियम भी है इसमें, कैल्शियम भी है, कॉपर भी है, और एक बड़ी चीज़ होती है इसमें फोलेट। फोलेट क्या करती है, जो हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। तो जिन लोगों को एनीमिया है, खून की कमी है, उसमें लीची बहुत अच्छा काम करती है। तो ये उसमें खाना चाहिए उसे। उसके अलावा इसका जो है वेट रिडक्शन में बड़ा यूज़ है, और आप 100 ग्राम इसका अगर खाएंगे तो इससे आपको 66 कैलोरीज मिलेंगी।
तो को बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है। तो शुगर के पेशेंट जीआई या ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि जब हमने कोई ऐसी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो वो कितनी जल्दी ब्लड में जाके अपना रोल अदा करेंगे। तो 55 हमारा आइडियल है, तो ये 50 है, तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए लाभदायक भी है। तो ये सब कुछ है इसका। लेकिन 5 से 7 पीस ही खाएं ज़्यादा बेहतर। हाँ, चूँकि टेस्टी तो बहुत लोग खाते चले जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा कि मैक्सिमम 10। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा कतई नहीं खाने। नीचे आप जितने 5 से 7 खा लें इतना बहुत है। दोस्तों लीची और खाली पेट नहीं खाना, कभी भी लीची खाली पेट नहीं खानी। लीची खाएं, खाली पेट ना खाएं, 10 से ज़्यादा पीस मत खाएं, और बेहतर होगा ना ही खाएं, क्योंकि लीची वाले जो क्वालिटी है मुझे लगा खरबूजे में भी सेम है, तरबूज खरबूजे में। अब वैसे तो देखिए आम आदमी तो लीची नहीं खाता। हाँ, ये बस बाजार में दिखती है, थोड़ी सुंदर सी लगती है, तो विकल्प के रूप में खासतौर से जो थोड़े से मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं वो ज़्यादा यूज करने लगी। तो दोस्तों लीची खाएं, लेकिन समझदारी से खाएं और सूझबूझ से खाएं। फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में वैद्य जी की ये कोशिश है कि जो चीज़ें हम घरों में खाते हैं उनके गुण दोष आपको बताए जाएं और आप घरों में ही स्वस्थ रहें। वैद्य जी का घर तो बहुत दूर होता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा होता है, लेकिन ये सोशल मीडिया इसने वैद्य जी को आपके घर तक भी पहुंचा दिया है। तो जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी फूड की जानकारी आपको हम लगातार वैद्य जी आपको उपलब्ध कराते रहें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।